नमस्कार दोस्तों। बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी कर दिया कि हम किस तरीके से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया लेने वाले हैं और उसमें योग्यता क्या रखा गया है। बिहार सरकार ने 4 भागों में सभी को बांट दिया है। पहले हैं जो 1 से 5 तक को पढ़ाएंगे, दूसरे हैं जो 6 से 8 तक को पढ़ाएंगे, तीसरे हैं जो 9 और 10 को पढ़ाएंगे और चौथे हैं जो 11 और 12 को पढ़ाएंगे। और एक जो विशेष शिक्षक हैं, विशेष शिक्षकों को भी इसी में शामिल किया गया है। तो हम एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट्स आपको जानकारी मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं सभी के बारे में। जो पहले हम देखने वाले हैं 11 से 12 के जो शिक्षक होंगे उनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता आपको 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। यानी अगर आप पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो 11 से 12 तक के आप शिक्षक बन सकते हैं। आगे हम लोग और बात करेंगे जो 11 और 12 के जो कंप्यूटर के शिक्षक बनना चाहते हैं, कंप्यूटर विषय के, उनके लिए क्या है, 50% अंकों के साथ आपको कंप्यूटर में भी डिग्री होनी चाहिए स्नातकोत्तर में। तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप बीटेक किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं अथवा करके इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। जैसे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि है, तो भी आप कंप्यूटर विषय के शिक्षक बन सकते हैं। कृषि विषय के शिक्षक बनने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, तो आपको जो इन्होंने सब्जेक्ट दे रखा है इनमें आपको किसी एक में, जैसे इन्होंने कहा है कि जेनेटिक्स है, प्लांट ब्रीडिंग है, और भी जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपको स्नातकोत्तर यानी पीजी होना चाहिए। आपका एक विषय ये है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं जो संगीत विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं, इनके लिए भी कहा गया है कि आपको 50% अंकों के साथ जो पीजी की डिग्री है होनी चाहिए और उसमें संगीत होना चाहिए, संगीत सब्जेक्ट होना चाहिए। उसी तरीके से इन्होंने कहा है कि जो 11 से 12 के 9 और 10 के जो शिक्षक बनना चाहते हैं सामान्य विषयों के, इनके लिए योग्यता क्या रखी गई है। योग्यता इनके लिए रखी गई है कि 50% अंकों के साथ इनको स्नातक या स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन या फिर पीजी कोई भी एक हो तो चलेगा, साथ में बीएड तो पास आउट होना ही चाहिए। आगे हम लोग देख लेते हैं और जो शारीरिक शिक्षा विषय के जो शिक्षक बनना चाहते हैं 9 और 10 के, उनके लिए कहा गया है कि आपको 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में भी आपको स्नातक यानी आपका एक सब्जेक्ट उस शारीरिक शिक्षा का भी होना चाहिए, तो आप शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षक बन सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने और भी जो चीज़ें हैं कहा गया कि ऐसा स्नातक जिसमें खेलों एथलेटिक्स में आपका राज्य या विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो तो आप बन सकते हैं, जो इन्होंने कहा है। तो शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षक आप बन सकते हैं। आगे हम लोग और देख लेते हैं जो अगला है संगीत विषय के शिक्षक बनने के लिए 9 से 10 के आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको संगीत शिक्षा भी आपके पास होनी चाहिए, तो आप स्नातक हैं और संगीत शिक्षा भी है उसमें, तो आप संगीत विषय के शिक्षक बन सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं जो ललित कला है। ललित कला के लिए भी आपके पास ललित कला में आपके पास जैसे आपने स्नातक किया है उसमें एक सब्जेक्ट ललित कला विषय में अपने स्नातक किया है तो आप ललित कला विषय के शिक्षक बन सकते हैं। नृत्य के लिए भी है, नृत्य 9-10 के लिए भी वैसे ही है, 50% अंकों के साथ आप नृत्य शिक्षा में स्नातक किए हैं तो आप इसके शिक्षक बन सकते हैं। सरकार का कहना यही है कि आप जिस चीज़ में स्नातक किए हैं उस सब्जेक्ट के आप 9-10 के शिक्षक बन सकते हैं। जो विशेष शिक्षक के लिए कहा गया है तो उनके लिए विशेष शिक्षक के लिए विशेष डिग्री होनी चाहिए, तो 50% अंकों के साथ उनको स्नातक होना चाहिए। देखिए जैसे स्नातक, और साथ ही भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध सीआरआर नंबर धारित हो तो आप विशेष शिक्षक बन सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट्स है इन 2.3 जिसमें बहुत सारी डाउटें हैं
कि कक्षा 9 और 10 के जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, जैसे जो गणित के बनना चाहते हैं, विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के, तो उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम मैथ्स के बारे में कि जो मैथ के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो मैथ के शिक्षक के लिए या तो आपके पास मैथ हो और प्लस भौतिकी हो यानी फिजिक्स हो, तो आप बन सकते हैं। यानी मैथ के साथ फिजिक्स कंबाइंड है, साथ है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर कंप्यूटर साइंस हो, या फिर रसायन विज्ञान हो, या फिर सांख्यिकी विषय के रूप में आप स्नातक किए हैं तो आप मैथ के शिक्षक बन सकते हैं। अगला हम देखेंगे विज्ञान का शिक्षक। विज्ञान के शिक्षक के लिए कहा गया है कि आप जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित, यानी आपके पास ये तीनों सब्जेक्ट होना चाहिए तभी आप विज्ञान के शिक्षक बनेंगे। अगला कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए आपको जो है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में किसी भी 2 विषय में आप उत्तीर्ण हो तो आप बन सकते हैं। दोनों विषयों में एक होना चाहिए आपके पास, इतिहास या भूगोल। इतिहास जैसे आपके पास इतिहास है और अर्थशास्त्र है, भूगोल है और शास्त्र है, भूगोल है, राजनीतिक शास्त्र है। इस तरीके से आपके पास एक सब्जेक्ट कंपलसरी है, या तो इतिहास या तो भूगोल, तो आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। अगर आप भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास, जैसे अगर आप हिंदी भाषा का बनना चाहते हैं तो आपको कहा गया इन्होंने कि माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर 3 वर्ष का पठित होना अनिवार्य है। यानी आप जिस भाषा से ग्रेजुएशन किए हुए हैं उसमें आप उस भाषा के शिक्षक बन सकते हैं। उर्दू के में से किए हैं तो उर्दू, हिंदी तो हिंदी, बांग्ला तो बांग्ला। अब इन्होंने कहा है कि 11 और 12 के जो शिक्षक बनना चाहते हैं, इन्होंने एक पोस्ट लेवल जो है ग्रेजुएशन लेवल का जो होने वाला है, जैसे फिजिक्स के आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बायोलॉजी और मैथ्स के लिए तो इन्होंने डिवाइड और डिसाइड कर दिया है कि आप अगर केमिस्ट्री के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री में से कोई एक होना चाहिए। दोनों है तो अच्छी बात है। इस तरीके से मैथ के लिए भी इन्होंने कहा है कि मैथ या अप्लाइड मैथ्स के लिए या अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो आप मैथ के शिक्षक बन सकते हैं। तो इस तरीके से आगे इन्होंने कहा 11 और 12 के जो वाणिज्य यानी कॉमर्स वाले हैं उनके लिए कहा गया है ना, जो 3 सब्जेक्ट होते हैं इनके, EPS, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी, इन तीनों में से, तीनों विषय में से किसी भी एक विषय में, इन तीनों में से किसी भी एक विषय में अगर आप एक विषय में से अगर आप उत्तीर्ण हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इस तरीके से देखा गया है कि जो विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि 1 से 5 तक यानी जो प्राइमरी के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए क्या योग्यता रखी गई है उनके बारे में देख लेते हैं हम लोग। इन्होंने कहा गया है कि 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी 12th इसके तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे जो भी नाम हो, BEd हो, DLEd हो, जो भी हो, 2 वर्ष का होना चाहिए कम से कम, और 12th पास आउट होना चाहिए 50% के साथ, तो आप शिक्षक बन सकते हैं प्राइमरी स्कूल के। इन्होंने ये पूरा इन्होंने क्लियर कर दिया है, यहाँ पे देखिए। और आगे देख लीजिए, या न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, तो आप भी बन सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अथवा करके इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी है। या फिर 50% अंकों के साथ स्नातक या शिक्षा स्नातक BEd है तो आप एलिजिबल हैं 1 से 5 तक के। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो आप शिक्षक बनने के लिए अगर एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए और तैयारी स्टार्ट रखिए। जैसे ये देखिए, कक्षा 6 से 8 तक के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि मध्य विद्यालय में स्नातक कोटि कक्षा 6-8 के विद्यालय अध्यापकों के विषयवार निम्न पद होंगे, जैसे गणित विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक, भाषा विद्यालय अध्यापक। अभी इसकी भर्ती नहीं आने वाली है 6 से 8 तक के लिए, बाकी आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता यानी कक्षा 6 से 8 तक के लिए ये दिया गया है। तो इस तरीके से जो मूल कोटि जो विशेष शिक्षक होने वाले हैं 1 से 5 तक के विशेष शिक्षक हैं उनके लिए कहा गया है कि आपको विशेष शिक्षक के लिए विशेष डिग्री तो होना ही चाहिए, मैंने पहले ही बताया आपको। तो इन न्यूनतम 50% अंकों के साथ आप उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष यानी 12th हैं प्लस, कहा गया है कि भारतीय पुनर्वास परिषद में मान्यता प्राप्त
संस्थान से विशेष शिक्षा है या DLED है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। विशेष शिक्षकों के लिए विशेष डिग्री होनी जरूरी है, ऐसा कहा गया है। अगर विशेष स्नातक कोटि संवर्ग में 6 से 8 तक के लिए अगर विशेष हैं तो आपको 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए और साथ ही जो विशेष डिग्री है वो तो होना ही चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और हमने देख लिया आज जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है, इसमें सरकार ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है। और भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और काफ़ी तेज़ी से इसमें प्रोग्रेस चल रहा है, तो 1-2 दिन में फॉर्म भी निकल जाएगा, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।